एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। सत्ता पक्ष के लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने के लिए जाने जाते हैं। बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने। जहां सच है वहां हम खड़े हैं, इसी खातिर उनकी आंखों में गड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब सत्ता पक्ष पर कटाक्ष कर रहे हैं शायरियों के माध्यम से। कई सारी शायरियां वो पढ़ रहे थे कल बिहार विधानसभा में। आपने सुना है, सरकार पर उन्होंने खूब तंज कसा है, यहाँ तक कि बीजेपी आरएसएस को भी नहीं छोड़ा, सबको लपेटा और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, कैसे लोग मारे जा रहे हैं, क्राइम का डेटा कितना बढ़ गया है, जंगल राज तो बेकार कह के बदनाम करते हैं। हुजूर, आप जरा अपने शासनकाल में झांकिए। ये बातें उन्होंने कही हैं। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं। इन दिनों आप बिहार विधानसभा की कार्रवाई देख रहे होंगे, बजट सत्र चल रहा है, विपक्ष काफी एग्रेसिव मोड में दिख रहा है और सत्ता पक्ष जो आपकी है वो बैकफुट पर जाती हुई दिख रही है। इसे आपको मानना होगा। किसी हिसाब से बैकफुट पर नहीं है आलोक जी। सत्ता पक्ष के लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने के लिए जाने जाते हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी गाहे बगाहे जब पहुंच जाते हैं बिहार, तब इसी तरह की बातें करते हैं। इसी तरह की बातें उन्होंने कब की थी? चुनाव के समय भी की थी। सोचा था कि दिग्भ्रमित करेंगे, जनता मौका दे देगी। और आजकल शेरो शायरी करने का भी खूब शौक हो गया है। सवाल तो पूछ रहे हैं आपसे शेरो शायरी के माध्यम से, तो उनको जवाब भी हम शेरो शायरी के माध्यम से देने को तैयार हैं। तैयार किया आपने कुछ? अरे भाई, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया है। अपने माता पिता के राज, जिसको जंगल राज की उपाधि दी गई थी किसी आम आदमी के द्वारा नहीं बल्कि माननीय न्यायालय के द्वारा, उसको वो भूल चुके हैं। जनता के उन आंसुओं को भूल चुके हैं। तो हमने भी उनके लिए जवाब तैयार कर रखा है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। तो आंसुओं के उन्हीं सैलाब में उनके माता पिता का शासनकाल डूब गया था और उसके बाद जनता ने कभी उन लोगों पर भरोसा नहीं किया। लेकिन तेजस्वी यादव जी रहे रहे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते ही इसलिए हैं ताकि थोड़ा आकर्षण जनता का उनकी तरफ बढ़ जाए। लेकिन जनता को पूर्ण विश्वास नीतीश कुमार जी पर। जनता को आप कह रहे हैं कि भरोसा नीतीश कुमार पर है, शराबबंदी कानून को लेकर बातें हो, ठीक है। नीतीश कुमार आज भी कह रहे थे कि 34 ड्रोन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शराबबंदी कानून पर भी वो सवाल खड़े कर रहे थे। जमीनी धरातल पर वो फेल है। विधान परिषद में भी आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने इस आवाज को उठाया कि शराबबंदी तो फेल है। आप शिक्षकों से आप कह रहे हैं कि उनसे शराब ढूंढवाएंगे, उनको मधुशाला तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, शराबबंदी फेल है कि पास है, बिहार की आम आवाम से आप पूछ सकते हैं। पहले और अब के माहौल में कितना परिवर्तन हुआ है, किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। उनके पार्टी के एमएलसी बोले या वो खुद बोले, आज महिलाएं किस तरह से सुरक्षित महसूस करती हैं, घरेलू हिंसा नहीं होती। आपको दिखता है क्या सड़कों पर? पहले जो नाटक नौटंकी चलती थी कि लोग शराब पीकर हंगामा करते थे, हल्ला करते थे, माहौल दिखता है क्या वैसा? कुछ लोग इस तरह की गड़बड़ी करते हैं, उन पर निगरानी करने के लिए सरकार हर एक तरीका अपनाने को तैयार है। और अब ड्रोन से अगर चीजों को देखा जा रहा है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से देखा जा रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है, तो इनके पेट में क्यों दर्द होता है? दर्द इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके लोग भी इस तरह के कृत्यों में संलिप्त रहते हैं और ये बेमतलब की बातें करते रहते हैं। इसके लिए भी हमने जवाब तैयार कर रखा है। इसके लिए भी तैयार किया है। बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने। कभी बस्ती की आवाज उठाई है? बिहार के आम आवाम की बातें करते हुए आपने उन्होंने सुना है? वो तो कहता है कि हम आम जनता की बात करते हैं, जिससे आप लोग दूर हैं, काफी दूर हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इनके लापता विधायक होने का पोस्टर ही तो लगाया था ना। लेकिन अब तो जाने लगे हैं, अब तो जाने लगे हैं। कब? इधर की तस्वीरें हमने भी दिखाई है कई बार। 2 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, कभी मन किया तो पान खाने चले गए। इस तरह से नहीं होता है। बिहार की जनता उनको प्रवासी नेता प्रतिपक्ष इसी कारण से कहती है क्योंकि वो अपनी उपलब्धता अपनी सहूलियत से रखते हैं, आम जनता की जरूरत के हिसाब से नहीं रखते हैं। तेजस्वी यादव को हमें लगता है कि आपने भी पूरा होमवर्क करके तैयार कर लिया है, शेरो शायरी में ही जवाब दे रहे हैं। लगता है कि हाँ, विपक्ष जो सदन में कर रहा है जवाब बाहर तक निकल के आ रहा है, लोग समझ रहे हैं इस बात को। देखिए, बिहार की सरकार
लंबे समय से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के हक हुकूक के लिए काम कर रही है, बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए। बीमारू राज्य के रूप में मिला था, सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं, चाहे वो बजट के माध्यम से हो, प्रति व्यक्ति आय, अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है वो, या ऐसे भी हमने बिहार के हक हुकूक की आवाज़ को इतनी मजबूती से उठाया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नहीं, लेकिन तो हाँ, इस बात को तो आप मानते हैं ना कि हाँ बिहार पिछड़ा है। आप कह रहे हैं कि पहले से बहुत बदला है, लेकिन अभी भी पिछड़ा है। मान लीजिए कि एक बीमार व्यक्ति है, उसको अगर दवा दी गई है, हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्था की गई है, उसमें सुधार हुआ है। नीतीश कुमार जी की विकासवादी सोच की वजह से बिहार की स्थिति में सुधार हुआ है, यह बात हर कोई कह रहा है। लेकिन बिहार को पूर्ण रूपेण विकसित करना हमारा लक्ष्य है और उसके लिए बेहद आवश्यक है कि राष्ट्रीय पटल पर बिहार की छवि उस तरह से हो, प्रोग्रेस उस तरह से हो, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अब इसके लिए ये लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, तो वो राजनीति इनको मुबारक है, लेकिन इससे हमारे काम करने की गति पर, तीव्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये एकदम सुनिश्चित चीजें हैं। जवाब तो आपने दे दिया है, चलते चलते कुछ और कहें क्या? देखिए, जहां सच है वहां हम खड़े हैं, जहां सच है वहां हम खड़े हैं, इसी खातिर उनकी आंखों में गड़े हैं। तो उनके आंखों का चश्मा हमारे खिलाफ कितना भी हो, उनकी आंखों में हम कितना भी गड़े, नीतीश कुमार जी के खिलाफ वो कितना भी बोले, जनता कभी सीरियसली उनको नहीं लेने वाली है। देखिए, शायराना अंदाज में सवाल पूछा गया था, शायराना अंदाज में ही जवाब दिया है। जेडीयू के प्रखर वक्ता है अभिषेक झा, उन्होंने तेजस्वी यादव को उन्हीं के अंदाज में शायरी पढ़कर जवाब दिया है और मुस्कुराया भी है, चेहरे पर मुस्कुराहट भी दिखी है। बहरहाल आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।